हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लूटो एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर नंबर 23 में हम सीक्वेंशियल सर्किट्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में देखा, सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में आपने थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी नॉलेज ली, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, कैसे उनमें डिफरेंस होता है। तो आज लेक्चर में हम देखेंगे बाकी टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप्स, क्यों हम बाकी टाइप के यूज करना है। सबसे पहले तो वो, क्योंकि एसआर तो था, एसआर में क्या प्रॉब्लम थी, जो आगे हमारा जेके आया, और बाकी भी हमने लिए मैं आपको एक एक करके सारे बताने वाली हूँ। तो आप लेक्चर में बने रहिए और आज से जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं उनकी सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये वाले टॉपिक आपके साथ एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाले हैं। क्योंकि अभी इस लेक्चर के बाद एक दो लेक्चर बाद हम एक टॉपिक करने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे में। तो वो तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो 4 मार्क्स में है, चाहे वो 6 मार्क्स में है, या जितने भी आपके एग्जाम में वेटेज है उसमें हाई वेटेज में उसका आने का चांस बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आएंगे काउंटर्स। तो काउंटर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको काउंटर्स के डायग्राम्स भी देंगे, टेबल्स भी देंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। तो वो आपको से जो लेक्चर्स आने वाले हैं काफी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने करते हैं, वो भी बहुत स्कोरिंग है। तो इन सबको अपने बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 23 आज हम कवर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज नोट्स कुछ अलग वे में मैंने बनाए हैं ताकि थोड़ा सा बेटर रहे, और एक पेज पे है ताकि हमें मुश्किल ना आए। आप इनका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर आप अपने पास रख सकते हैं। आप अपने नोट्स भी इसके देख के मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो टुडेस टॉपिक इज जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप पहले देख लेते हैं है क्या। जैसे एक एसआर फ्लिप फ्लॉप पड़ा था, ये जेके भी उसी टाइप का है, पर इसमें क्या डिफरेंट है एंड ऑल दैट हम आज देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक चीज लिखी हुई है और आप लोग भी सोचोगे मैम अगर एसआर था तो जेके क्यों लेके आए, या जेके की क्या जरूरत पड़ेगी। तो देखो, हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो फोर्थ केस था, जहाँ पे दोनों एस और आर 1 होते थे, वहां पे आती थी एक इनवैलिड स्टेट, है ना। उस स्टेट को ओवरकम करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, या फिर जेके फ्लिप फ्लॉप तब यूज होने लग गया। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो एक इनवैलिड स्टेट थी, उस कंडीशन को काटने के लिए, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, ओके। सो आपको समझ आ गया कि एसआर में एक फ्लॉ था, उसको करेक्ट करने के लिए वी स्टार्टेड यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके में जे और के का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? जेके में जे और के का कोई ऐसा मतलब नहीं है, दिस इज, ये उनके नाम पे है जिन्होंने बनाया था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये बनाया गया था जैक और किल्वी ने, ठीक है। जैक का जे और किल्वी का के, ये मिला के हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप बना, इसका नेम बेसिकली। जैसे एसआर में एस की वैल्यू बताती है, एस बताता है सेट और आर बताता है रीसेट ना, पर जेके में ऐसा नहीं होता। जेके में जैक और किल्वी के नेम से बनाया गया, इसके नेम का सच कोई टेक्निकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वाइवा में वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम थोड़ा थोड़ा ना, कई स्टूडेंट्स ने अगर एसआर अच्छे से देखा आपको सेम सेम लग रहा होगा, बिल्कुल ये सेम ही है, बस इसमें एक चीज और एडिड है विच इज द फीडबैक लाइंस। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या होती है फीडबैक लाइंस, मैं आपको बताती हूँ। जो ये व्हाइट वाली लाइंस है ना, एक देखो आपने, अगर हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, आई ये देखो थोड़ी सी स्पेस है ना, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा रफ सा बना के दिखाती हूँ। जो आपने अपना ऐसा फ्लिप फ्लॉप देखा था, उसमें ऐसे 4 नैंड गेट लगे हुए थे। ये नैंड, मैं थोड़ा सर्कल सर्कल भी बना देती हूँ, है ना। आपने ये सब देखा हुआ है, आपने ऐसे का डायग्राम देखा था। ये क्लॉक है आपका, ये होता था एस, ये होता था आपका आर, ये होता था आपका क्यू, और ये होता था आपका क्यू बार, ठीक है। ये आपका इनपुट ऐसे लगा होता था, और ये वाला आपका ऐसे कुछ, ये होता था आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप। सिंपल सी बात है ना। अब एसआर था ये सिंपल वाला, ये हमने इसके सारे केसेस देखे थे। इसको जेके में कैसे कन्वर्ट करा है, और अगर आप जेके का डायग्राम, अब आपको दोनों डायग्राम पेज पे दिख रहे हैं, कलर चेंज करती हूँ येलो पे और आपको दिखा देती हूँ कि दोनों डायग्राम में फर्क क्या है। फर्क कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, क्यू बार से या क्यू से बेसिकली एक फीडबैक लाइन आ रही है, वो आर में जा रही है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्यू से भी एक फीडबैक, क्यू बार से भी एक फीडबैक लाइन आ रही है, वो यहाँ पे जा रही है। दिस इज योर जेके का डायग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको पूरा स्क्रैच से बना के दिखा दिया कि पहले आपने एसआर बनाया था ना, कुछ भी नहीं था उसमें 4 नैंड गेट थे और बीच में बस एक उनका इंटरकनेक्शन था। और जो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है, उसमें उसके साथ एसआर के डायग्राम को ऐसे बेस रखते हुए ऊपर से बस आपको फीडबैक लाइंस बनानी है। देखो, जो क्यू से लाइन आपकी जा रही है वो जाएगी आर पे, आर का एक इनपुट बनेगी, मतलब आर के थ्रू जो निकल रहा है ये वाले G2 होता है ना, ये G2 होता है, ये G1 होता है, ये होता है G3 और ये होता है G4। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं बट आप समझ जाओगे। तो G1 का एक जो इनपुट बन जाता है वो बन जाता है हमारा क्यू बार, और क्यू जो होता है ये वाला क्यू, दिस बिकम्स इनपुट टू आर G2, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स क्लियर दिस एंड थोड़ा सा समझते हैं। और
इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। और आपको डायग्राम अब समझ आ गया, तो अगर आपको एग्जाम में कोई पूछे जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम क्या है, हाउ इज जेके फ्लिप फ्लॉप डिफरेंट, तो आप बता दोगे कि उसमें फीडबैक लाइंस होती हैं, ये दोनों लाइंस को हम फीडबैक लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये बीच में क्लॉक तो एज इट इज लगी हुई है, जेके लगे हुए हैं G1 G2 G3 G4 और ये हमारे दोनों आउटपुट्स। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल पहले देखते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल पे आ जाते हैं। ट्रुथ टेबल में नॉर्मल जैसे सारे ट्रुथ टेबल होते हैं, पहले जे है, फिर के है, फिर उसका आउटपुट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ इसमें अलग नहीं है। अब आप सबको पता है अगर 2 इनपुट्स होते हैं तो हम ऐसे की ग्रिड बनाते हैं, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, यही तो जनरल ग्रिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक चीज आप देखोगे कि जो ट्रुथ टेबल भी है ना वो भी सेम है, एसआर का और इसका ट्रुथ टेबल बिल्कुल सेम है, जस्ट एक स्टेप पे चेंज है, लास्ट स्टेप पे। नहीं भी याद तो मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो जब हमारा जे के दोनों 0 है तो आता है नो चेंज। ठीक है, जब आता है 0 1 यानी कि J0 K1, ठीक है, तो हमारा आता है 0, मतलब वो रीसेट हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका Q0 होता है तो वो रीसेट पे चला जाता है और Q1 होता है तो वो सेट हो जाता है। ठीक है, अब जब आपका J1 है और K0 है तो वो सेट मोड में जा रहा है। और ये तीनों ना आपने सेम एज SR है, SR के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेम एज SR, इसमें कोई चेंज नहीं है। SR पढ़ा था तो ये भी वही है, चेंज आया सिर्फ लास्ट स्टेज में। ठीक है, आपको लिंक करना समझना पड़ेगा बेसिकली कि आप कैसे, हम हाउ आर वी लिंकिंग इट। ठीक है, आपको वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका, मैं तभी बहुत स्लो स्लो करवा रही हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये टॉपिक्स में जितने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना उतना ही आप इसको बेटर आगे प्रेजेंट कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। अब जो इसमें अलग है वो क्या है, वो है लास्ट वाला इनपुट, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, जिसमें जे भी 1 है और के भी 1 है। इसको देखें कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ इसके बारे में, फिर आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से सारा, और अब हम देख लेते हैं JB1 और जब KB1 कैसे होता है, हाउ इज इट गेटिंग डिफरेंट। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। तो JB1 KB1 और क्लॉक भी हमने हाई रखी है। अब जब हमारे दोनों इनपुट्स 1 है, अब आप देखो कि क्लॉक को हमने 1 लिया हुआ, क्लॉक तो हमारी हाई है। लेट्स अज्यूम, जैसे हमने एसआर में अज्यूम करा था कि हमारा, हम यहाँ पे ना, मैं आपको लिख देती हूँ कि लेट्स अज्यूम कि Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे Q0, यहाँ पे इसको 0 ले लेंगे, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स Q बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब Q 0 है तो यहाँ से देखो ध्यान से, Q 0 है तो ये वाली लाइन दिस वन, ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये जो अपना Q बार है ये ऊपर आके 1 हो जाएगा। अब आप सबको पता है नैंड गेट में जब 2 1 होते हैं तो आउटपुट इज 0, और 3 1 होंगे तो भी आउटपुट इज 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, अब यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 1, क्योंकि जब एक भी 0 हो जाता है तो हमारा आउटपुट क्या रहता है, 1। आप सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में सब करा था कवर। अब देखो ये G3 की एक इनपुट आ गई 0 और G4 की एक इनपुट क्या आ गई, 1। अब दिस इज नथिंग, दिस इज Q ओनली ना, तो ये 0 वाला जब मेरा नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, और ये जब 1 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या आ रहा है। यहाँ से देखिए आप, ये जो 0 है Q वाला, दिस इज गोइंग हियर, यहाँ पे एक आई थिंक मिस्टेक है। अब हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंट है एसआर से, तो उसी से आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, बाकी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रुथ टेबल आप अच्छे से लर्न कर लोगे और एग्जाम्स में आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो हम वो वाला केस देखेंगे जहाँ पे JB1 है और KB1 है। तो हम देख लेते हैं J1 K1 और क्लॉक हमने हाई पे सेट करी हुई है, मींस इसके भी दोनों इनपुट 1 और इसके भी दोनों इनपुट 1। ठीक है, अब नाउ वी विल अज्यूम कि कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। देखो Q की वैल्यू अज्यूम करनी होती है, या तो Q 0 होगा या तो Q 1 होगा। तो मैंने अज्यूम करा कि Q की वैल्यू मैं रख लेती हूँ 0 और Q बार की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1। ठीक है, तो अगर मैंने Q की वैल्यू 0 दी, ये वाली दिस इज द 0 वैल्यू है ना, तो ये नीचे जाएगी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, और 1 है जो ये वाला 1, दिस 1 यहाँ से 1 है और ये 1 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आप सबको पता है कि अगर हमारा एक भी इनपुट 0 आ जाता है ना, एक भी इनपुट जहां पे भी हमारा 0 आ जाता है, अगर आपको नैंड गेट का टेबल याद है तो हमारा आंसर हमेशा हमेशा हमारा 1 आता है ना। तो 1, एनी वन इनपुट 1, एनी वन इनपुट 0, आंसर इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट 1, और ऊपर सारे 1 है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं बना, दिस इज 0। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखना, आप 0 और 1
एक ना टॉपिक होता है एसआर लैच। तो अगर यूजुअली क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका इतना काम नहीं होता, आपको सीधा फ्लिप फ्लॉप्स ही आते हैं। बट अगर आपको इन चीजों को और क्लैरिटी से याद करना है तो आप एक चीज याद रख सकते हो कि अगर आप एसआर लैच में, इन एसआर लैच अगर आप 0 और 1 पास करते हो, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या हो जाता है, आपका आउटपुट 1 एंड 0 हो जाता है। यू हैव टू लर्न लाइक दिस, आप ऐसे लर्न इनको आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसी को 1,0 पास करोगे, ठीक है, यहाँ मतलब पास नहीं करना, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आउटपुट में क्या बन जाएगा 0,1। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शो यू कि टॉगल हो जाएगा, ठीक है, टॉगल हो जाएगा। अब आपने क्या देखना है कि अब आपका ऐसे आप टॉगल को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम में एक्चुअली प्रूव करने के लिए कोई भी नहीं पूछेगा, ये जस्ट हैव टू शो द ट्रुथ टेबल एंड द एक्साइटेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। मेन आपको मेरा फंडा यही था समझाने का कि आखिरी में जब 1,1 आ रहा है हमारा जे और के, तो हमारा क्यू बन जाता है क्यू बार, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं टॉगल स्टेट। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एसआर लैच है, ठीक है, दिस इज सिंपल एसआर लैच, आप कर सकते हो। आपको लर्न करना है बस कि वो उसको टॉगल कर देगा, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस चीज की। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि टॉगल हो रहा है या नहीं हो रहा, और हो कैसे रहा है, ड्यू टू एसआर लैच, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपके लिए ना कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बनाया हुआ है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, मैंने थोड़ा सा ना वो नीचे एक्साइटेशन को भी कवर कर दिया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। आपको पता है जे होता है, के होता है, Q1 होता है, Qn+1 होता है। हमेशा हम नेक्स्ट स्टेट भी कंसिडर करके चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस पे बनता है, स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है इट इज मेड ऑन ट्रुथ टेबल, मैंने टीटी लिख दिया ना, इट इज मेड ऑन योर ट्रुथ टेबल, उसके बेसिस पे बनता है, ठीक है। अब जे, पहले जे की वैल्यूज लिखेंगे तो 4 बार 0, 4 बार 1 लिखा। के की वैल्यू क्या है 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1 एंड 0 1 0 1। आपको समझ आ गया मैंने ग्रिड कैसे बनाई, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट और बेसिक ग्रिड जो अभी तक तो जिसने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ तक पहुंच के ग्रिड तो बनानी आनी चाहिए स्टूडेंट्स। 3 वेरिएबल की मोस्ट इजीएस्ट ग्रिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती ग्रिड में, ठीक है। अब उसके बाद अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना वैल्यू देखनी है किसकी, पहले तो आपने देखनी है जे और के की वैल्यू, उसको देखते हैं अपने Qn की वैल्यू से Qn+1 बनाना है, ठीक है। अब हमने टेबल में क्या करते हैं, जब 0 0 होता है, मैं आपको साथ साथ लिख देती हूँ, वहां पे आता है नो चेंज, तो 0 0 इन दोनों केसेस में है, तो Qn पहले है 0 और नेक्स्ट में लिखा है 1, तो वो 0 का 0 ही रहेगा स्टूडेंट्स, नो चेंज पे है वो, और 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया। हमने अपने ट्रुथ टेबल से देखते हुए, जो हमारे ट्रुथ टेबल में चीज थी उसी से हेल्प लेते हुए हमने ये बनाया है। ट्रुथ टेबल में हमने लिखा है कि जहाँ पे जे भी 0, के भी 0 और Qn में नो चेंज आएगा, तो 0 का 0 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, सेम। मैंने यहाँ पे साइड पे नो चेंज भी लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब 0 1 0 1 क्या होता है, जब जे 0 है के 1 है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा रीसेट, तो 0 हमारा तो 0 हो जाएगा और 1 हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स रीसेट होने के लिए फाइनल आउटपुट हैज टू बी 0, ठीक है। तो जो 0 था वो 0 हो गया और 1 था वो भी 0 हो गया, ओके। अब नेक्स्ट 1,0 1,0 मतलब जे 1 है और के हमारा 0 है, इसमें क्या होता है सेट हो जाता है, ठीक है, सेट मोड पे आ जाता है ये। तो देखो 0 था वो 1 बन गया और 1 था तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे ना आप बच्चे गलती कर देते हो, आप क्या करते हो 1 को 0 बनाने लग जाते हो, नहीं, अगर आपने सेट मोड में आए हो तो आपका 1 1 ही रहेगा, और अगर आप रीसेट में आए तो आपका 0 0 ही रहेगा, ठीक है। चेंज करने की इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लास्ट आता है मेन वाला केस, जो कि थोड़ा सा है, अभी हमने समझा उसके बारे में। देखो जब 1,1 है ना, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आपको मैंने समझ आ गया, जे और के दोनों 1 है, तो होता है हमारा टॉगल, ठीक है, टॉगल हो जाता है हमारा। यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक हो गई है मेरे से, यहाँ पे ऐसे आना था, ठीक है, टॉगल करना था, ठीक है। तो आप नोट कर लेना इसको। देखो 0 का बना देना हमने 1 और 1 का हमने बना दिया 0, क्योंकि टॉगल हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपको। टॉगल का आपको मतलब समझ आता है ना, टॉगल मींस लाइक जस्ट रिवर्सिंग ना, तो दो तो बाइनरी बिट्स होते हैं, 0 होता है 1 होता है, तो बस आपने उसको आपस में इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको समझ आ गया कैसे बनता है। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना मेक एन एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम दिस, ठीक है। इसी से अब हम एक एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो, और इसको थोड़ा छोटा करके नीचे ले आते हैं एक्साइटेशन टेबल पे, ठीक है। अब एक्साइटेशन टेबल बच्चों बनता कैसे है, कुछ भी नहीं करना होता, आप आराम से, अगर देखो आपको पहले आना चाहिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल से आप बनाते हो कैरेक्टरिस्टिक टेबल, वो उसी का थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा होता है, ठीक है। और एक्साइटेशन टेबल आप आराम से बना सकते हो कैरेक्टरिस्टिक टेबल से।
एक्साइटेशन टेबल में कुछ भी नहीं करना होता, यू जस्ट नीड टू हेडिंग्स, एक होती है क्यू एन, एक होती है क्यू एन प्लस वन, ये वाले, ये दोनों, और जे के जो इसमें पहले है वो यहाँ पे बाद में आ रहा था जे के, इसी का मतलब आपने उल्टा लिखना है। ठीक है, अब जो इसके इनपुट्स होते हैं क्यू और क्यू एन प्लस वन के, वो सेम ही होते हैं। देखो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, सिंपल 4 इनपुट्स। ठीक है, अब ये देखो जरा यहाँ पे, जहाँ पे 0 0 हुआ है क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, जहाँ पे ये 0 0 है, यहाँ पे ऊपर कौन से केसेस में है, मतलब अगर किसी को नहीं समझ आया, हाईलाइट एंड शो यू, थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस, अब देखना मैं कह रही हूँ कि ये जो 0 0 है ना, दिस इज नॉट वर्किंग, आई थिंक हमें शो नहीं होगा, जस्ट अ मोमेंट, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू पे ले आते हैं, ब्लू तो ऑलरेडी है, ऑरेंज कर लेते हैं। ये देखो ये जो 0 0 है ना, अब हमने यहाँ पे ना इस लाइन में चेक करना है क्यू एन और क्यू एन प्लस वन में कि 0 0 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो जहां जहां पे मिलेगा हम उसको पहले नोट करते जाएंगे। तो एक तो मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है, मतलब जे और के की वैल्यू क्या, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जे और के की वैल्यू है ये यहाँ पे 0 0। अब कहाँ पे है और 0 0, कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख गया, यहाँ पे क्या वैल्यू 0 और 1, और कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दो ही थे। अब देखो जे ये है और के ये है ना, जे की तो वैल्यू रही 0 और के की वैल्यू एक में है 0 एक में 1, तो मैं x लगाऊंगी, मींस वो चेंज हो सकती है, वो डोंट केयर पे, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, आपने भी इसको ऐसे ही बनाना है, इट इज वेरी इजी टू मेक द एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कुछ टीचर्स इसको डायरेक्ट ट्रूथ टेबल से बनाना सिखाते हैं, बट अगर आप बीच में कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लोगे ना, आपके लिए चीजें बेटर होंगी, आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेज, मैं इसको फिर से इरेज कर रही हूँ, और अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है, यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, और अब हमें ढूंढना है 0 1 ढूंढना है, तो हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और हम 0 1 ढूंढते हैं सारे। देखो 0 1 कहाँ से मिलेगा मुझे, एक तो मुझे 0 1 मिल रहा है यहाँ पे, और एक मुझे मिल रहा है यहाँ पे, तो इसके साथ वाली वैल्यू देखो, पहले तो है 1 0 और दूसरे में है 1 1, तो फिर से इट इज कमिंग 1 x या 1x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मीन्स जे की वैल्यू होएगी 1 और के की वैल्यू होएगी x, विच इज डोंट केयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगले में हमें ढूंढना है 1 0, तो फटाफट 1 0 ढूंढते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, और 1 0 ढूंढ लेते हैं। 1 0 मुझे एक ही जगह दिखा है अभी तो, ठीक है, और कहीं पे दिख रहा है, यस इधर भी है, ये देखो 1 0, ऐसे जब आप एक दो बार खुद करोगे ना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो ये देखो 1 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 1 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 1, तो इट इज x 1, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और 1 1 भी आप आराम से लिख सकते हो, देखो 1 1 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो मैं यहीं पे लिख दूँ 0 0 है और 1 0 है, तो x 0 आ रहा है। ठीक है, सिंपल है, लर्न भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मेमोराइज होता, बट दिस इज ऑल अबाउट योर जेके फ्लिप फ्लॉप। इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं फर्क, एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही आगे थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन कह लो, सिर्फ उसमें उसकी इनवैलिड स्टेज को ठीक करने के लिए यहाँ पे टॉगल स्टेट आ गई है, और टॉगल स्टेट के करके थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमने 2 फीडबैक लाइंस भी ऐड कर दी हैं। ठीक है, आई होप आपको जेके फ्लिप फ्लॉप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके चीजों के लिए। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं, एंड नाउ वी विल बी कवरिंग टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं, कलर मैं येलो कर देती हूँ, इट बिकम्स मोर इजियर। टी फ्लिप फ्लॉप देख लेते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप क्या है बच्चों, टी फ्लिप फ्लॉप में जो टी होता है वो टॉगल के लिए है, सिंपल है। और आपने एक चीज देखी है, अभी तक हमने 2 फ्लिप फ्लॉप देखे थे, एसआर और जेके। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, एक तरह से ये थोड़े से मतलब 2 इनपुट्स, इसमें 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं। अब जो हम देखने वाले हैं विच इज टी एंड डी, ये दोनों में मतलब एक एक ही इनपुट है, एक एक ही वेरिएबल है, अब इसको कुछ ऐसे लेके चलो। ठीक है, अब हम टी वाला जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है उसको देखने वाले हैं। ब्लॉक डायग्राम पहले देख लेते हैं, सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है इसका, बीच में कुछ नहीं है, क्लॉक लगी हुई है, टी का इनपुट है, क्यू है और क्यू बार है। अब इसी को ना कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, तो आपने डरना नहीं है कि ये कुछ अलग है, अलग नहीं होता, ऐसे ही होता है। ये देखो बीच में से क्लॉक लगाई, टी आया इधर। अब कई जहाँ पे ऐसे भी लगा होगा तो वो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे आप जे और के की जगह 2 इनपुट्स ले रहे थे ना, उन्होंने टी के 2 इनपुट बना दिए, इट इज नथिंग डिफरेंट। ओके, बस यही है। अब इसका अगर मैं आपको सर्किट डायग्राम बताऊं तो हम देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम क्या है। तो इसका सर्किट डायग्राम ये रहा, ये देखो सर्किट डायग्राम में लगे हुए हैं 2 एंड गेट और 2 नॉर गेट। क्या लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, 2 एंड गेट एंड 2 नॉर गेट। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है।
तो आप इसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए बेसिकली। तो टी है, टी के दोनों इनपुट आ रहे हैं इधर दो हमारे पास, इसको अगर हम G1 ले रहे हैं तो ये G2 बनेगा, है ना, ये G3 बन जाएगा और ये हमारा G4 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मेक इट अ बिट क्लियर। ठीक है, अब इसमें भी फीडबैक लाइंस लगी हैं, इसमें ना एक अलग टाइप की लाइन है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि जो वाली, ये देखो अभी तक आपने जो भी करा था ना उसमें फीडबैक लाइंस ना नीचे से आ रही थी, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आपकी वही वाली लाइन थी ना जो आपकी एसआर में थी, जो क्रिस क्रॉस बना रही थी, इन्होंने उसी लाइन को एक्सटेंड करके ना आपके इनपुट में साथ में लगाया हुआ। ठीक है, तो ये आपको मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है, खुद आप याद रखोगे ना आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसकी हम इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, हम इसके लॉजिक्स में जाएंगे मेन। ये वाली चीज आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिकली आपको डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको इंटरनेट पे और तरह के डायग्राम भी मिल जाएं, कुछ एक दो टाइप्स के और हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज जस्ट द इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने उसी के जो करेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल को यूज करके ना कुछ और केसेस भी डायग्राम के बना सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि मैंने ये करवाया स्कूल कॉलेज में, ये करवाया वहां पे, ये जहां से आपको बेस्ट समझ आ रहा है रिसोर्स, आप वहां के डायग्राम को, पहले ये है कि अगर आपने क्वेश्चन करा ना तो उसमें एक तरह के डायग्राम को ही समझाना, दो तीन तरह के मिक्स मत कर देना, फिर तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, अब इसका पहले मैं आपको ट्रुथ टेबल दिखा देती हूँ। तो ये रहा इसका ट्रुथ टेबल, क्या कह रहा है ये, इसमें सिर्फ एक स्टेट है टी। ठीक है, द प्रेजेंट स्टेट टी, और Qn+1 विच इज द नेक्स्ट स्टेट, हम वो बता रहे हैं। तो देखो वो ये कह रहा है कि जब हमारा टी 0 है ना, टी हमारा 0 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट में नो चेंज आ रहा है, और जब हमारा टी 1 है तो नेक्स्ट स्टेट टॉगल हो रही है। सिंपल है भाई, जब 0 था ना तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं हो रहा, और 1 था तो वो 0 बन रही है, मतलब वो टॉगल हो रही है, 0 नहीं बन रही है, एक्चुअली टॉगल हो रही है। बेसिकली जो टी की वैल्यू है वो आपकी स्टेट को चेंज कर रही है, और अगर आपका टी 1 पे यानी कि हाई पे है तो आपकी टी की जो स्टेट है वो टॉगल हो रही है। ठीक है, अब इसका मैं आपको करेक्टरिस्टिक टेबल समझा देती हूँ, क्या कह रहा है इसका करेक्टरिस्टिक टेबल। ये रहा टी, ये रहा Qn और ये रहा Qn+1। ठीक है, अब नॉर्मल ग्रिड तो हमें इतनी बार बनानी आ ही गई है, तो ये टी के 4 केस बन के 0 0 1 1, अब Qn के भी मैंने बना दिए। अब मैंने क्या मैंने चीज लिखी है ऊपर, तो ट्रुथ टेबल देखते हुए देखना पहले। जब हमारा टी भी 0 है और हमारा Qn की वैल्यू है 0, तो क्या होएगा वैल्यू में, उसने लिखा था नो चेंज। अगर आपका टी 0 है ना तो आपकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर मेरी भी प्रेजेंट स्टेट Qn 0 है तो Qn+1 भी मैंने 0 ले ली। ऐसे ही आपको खुद कर करके देखना है। अब मेरी टी की वैल्यू 1 है, मतलब टी की वैल्यू 0 है और प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू भी 1 है, तो मेरी फाइनल स्टेट 0 होएगी 1 होएगी, वैल्यू अभी भी 1 होएगी, मतलब नो चेंज। बेसिकली स्टूडेंट्स ये देखो इरेज करके आपको बताती हूँ कहना क्या चाह रहा है हमारा टी वाला टेबल। टी वाला टेबल बेसिकली ये कह रहा है कि आपको ना पहले टी की वैल्यू देखनी है। अगर आपकी टी की वैल्यू 0 है ना तो जो भी आपकी ये वाली स्टेट है वो आगे सेम ही रहेगी, ये मैं लिख देती हूँ सेम ही रहेगी, नो चेंज। ठीक है, पर अगर आपकी टी की वैल्यू 1 है तो फिर जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है वो टॉगल हो जाएगी। ये टी की वैल्यू 1 है ना इन दो केसेस में, तो अब देखो जो 0 थी वो 1 बन गई और 1 थी वो 0 बन गई। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर टी वैल्यू। ओके, 0 पे नो चेंज है और 1 पे टॉगल है। अब आप जब 2-3 बार इसके क्वेश्चन देख लोगे ना, थोड़ा कर करके लिख लिख के देख लोगे, आपको ये आराम से याद हो जाएगा। दिस इज सुपर इजी टॉपिक्स। ओके, मेन प्रॉब्लम अगर आपको आएगी तो आपको काउंटर्स में आ सकती है, थोड़े से ट्रिकी है, बट बेसिक तो ये है ना, तो आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए, इसमें आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अब हमने एक एक्साइटेशन टेबल भी बनाया, कैसे बनाते हैं अब आपको पता है। ये रहा Qn और ये रहा Qn+1 और T यहाँ पे आगे यहाँ पे पीछे हो गया, इसी को देख के बनाना है बस। अब देखो कैसे करते हैं एक्साइटेशन टेबल को। 0 0 तो 0 0 ढूंढो, ये रहा 0 0 कहाँ पे, जहाँ पे T की वैल्यू 0 है मैंने लिख दिया। 0 1 कहाँ पे, ये रहा जब T की वैल्यू क्या है 1 लिख दिया। 1 0 तो 1 0 देखो 1 0 ये रहा जब T की वैल्यू क्या है 1 है, और 1 1 ये रहा जब T की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो आराम से आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को अपने एक्साइटेशन टेबल में मोल्ड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। टी फ्लिप फ्लॉप का इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सारे फ्लिप फ्लॉप्स 4 तो फ्लिप फ्लॉप है, उनके बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना। ठीक है, अब हम आज के लास्ट फ्लिप फ्लॉप पे देखने वाले हैं, विच इज द टी फ्लिप फ्लॉप, विच इज द डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप की आज हम बात करने वाले हैं। डी फ्लिप फ्लॉप को ना ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। इसका ब्लॉक डायग्राम सिंपल सेम है जो आपने अभी देखा था, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मेन फर्क पड़ता है आपके मेन नीचे वाले डायग्राम से। ये देखो सर्किट डायग्राम, तो ब्लॉक डायग्राम तो बहुत ईजी है, तो सर्किट डायग्राम देखो पहले। ये देखो
क्या करा है उसने, लगाए हुए हैं चार नैंड गेट लगे हुए हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 नैंड गेट लगे हुए हैं, ठीक है। और साथ में क्लॉक तो लगानी होती है। यहाँ पे ना एक नॉट गेट लगा हुआ है, एक नॉट गेट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 नॉट गेट इज देयर। तो ये रहा नॉट गेट। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो रजूम और कर देते हैं फिर। ये देखो देयर इज 1 नॉट गेट हेयर, तो इरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो नॉट गेट है यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि देखो जो ऊपर वैल्यू जा रही है वो जा रही है डी की, नीचे के जा रही है डी बार की वैल्यू जा रही है, ठीक है। और बीच में क्लॉक लगी हुई है अब, और बीच में क्या है, ये थोड़ा सा एसआर जैसा ही है, दिस इज सिमिलर टू एसआर फ्लिप फ्लॉप ओनली, बस एक नॉट गेट बीच में लगा हुआ है। जो आपका G2 होता है बेसिकली, जो आपका सेकंड नैंड गेट होता है, उसमें वो वैल्यू को इन्वर्ट करके आगे भेज रहा है, ठीक है। अब पहले इसके ट्रूथ टेबल को देखें, क्या बताता है इसका ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल बताता है सिर्फ 2 चीजें। वो कह रहा है कि अगर डी की वैल्यू है 0 और आपका स्टेट क्या है 0, तो आपका स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। डी की वैल्यू 1 है तो स्टेट 1 रीसेट हो जाएगा। मतलब नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आराम से, ठीक है। ये चीजें आराम आराम से समझी जाती हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने अपने ना कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बना लिया और मैंने अपने ना डी की ना 4 केस बना लिए। जब मैंने लिखा हुआ है कि मेरा डी 0 है, उसने बोला था कि जो क्यू है ना वो हमेशा तेरा हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि जब आपके डी की वैल्यू है 0, क्यू आपका हमेशा हमेशा रीसेट होएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, रीसेट होना है उसने। तो ये देखो डी की वैल्यू क्या है 0, उसने कहा क्यू एक में 0 एक में 1 है, उसने कहा जो भी हो क्यू ने तो रीसेट होना था, वो हो गया, ठीक है। अब इधर क्या है, डी की वैल्यू 1 1। अब इधर बीच में क्या है, जो भी होए, ये देखो मैं आपको पहले तो ऐसे बता रही हूँ, फिर आपको मैं एक एक करके भी समझाती हूँ। जब हमारे डी की वैल्यू 1 होती है और हमारा क्यू कुछ भी होता है वो आगे जाके सेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर रीसेट एंड दिस थिंग इज फॉर सेट, ठीक है। नहीं समझ आया तो एक एक करके एक दो केस देख लेते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स सी द फर्स्ट केस ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दिस वन। वो कह रहा है डी 0 क्यू 0 और नेक्स्ट स्टेट बताओ। सिंपल उसने बताया, आप आराम से देख के बता सकते हो स्टूडेंट्स। जब अगर आपको एक क्यू एन प्लस 1 ना भी दिए हुए ना, आप तो भी बता सकते हो। उसने बोला है डी 0 है, देखो जब भी डी 0 होता है तो क्या होएगा, आपकी जो स्टेट है ना वो आपकी रीसेट हो जाएगी। तो 0 थी वो 0 रहेगी, देखो रीसेट पे तो उसने 0 ही होना है ना। अगर वो 1 है तो भी उसने 0 हो जाना है, ठीक है। और अगर आपका डी 1 है तो उसने क्या होना है, 0 वाली ने 1 हो जाना और 1 वाले ने भी 1 हो जाना, मतलब यहाँ पे उसने सेट हो जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वाला टॉपिक। स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कई बारी, तो ध्यान से समझना, ठीक है। अब आता है हमारा एक्साइटेशन टेबल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। अब क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 यही वाले हैं, इधर भी आए वो और डी पीछे आ गया। एक एक करके बना लेते हैं। जहाँ पे 0 0 है, 0 0 कहाँ पे, ये रहा। तो डी की वैल्यू क्या है 0 0 1, देखो 0 1 लिखा हुआ है ना, 0 1 कहाँ पे, यहाँ पे। डी की वैल्यू क्या है 1 1 0 1 0, ये रहा 0, ठीक है। और 1 1 1 1 ये रहा हमारा, तो 1 है तो ये रहा 1, ठीक है। दिस इज योर एक्साइटेशन टेबल, आप बना के देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको मुश्किल हो रहा है इनको बना के देखना, आप थोड़ा सा इन पे ट्रिक्स लगा के इनको लर्न भी कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट है, जो हमने अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वाले। बट स्टिल आई वुड रेकमेंड आप इनको खुद करके देखो, पहले 2-3 बार इनको खुद करके देखो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन मेक सम निमोनिक्स और समथिंग, बट ये हो जाएंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। हमने आज तीनों तरह के फ्लिप फ्लॉप को अच्छे से समझा है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेस राउंड कंडीशंस को देखने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लास ग्रुप्स में ये वीडियोस को शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को फायदा होए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक मिस हो गया हमसे या बनाया नहीं है, कुछ रह गया टॉपिक आपके भी कॉलेज में करवाया, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में, हम उस पर भी पक्का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।